इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि इन ड्रामों ने दोनों ममालिक के अवाम को एक दूसरे के करीब लाने में जो किरदार अदा किया है वो किसी बाज़ाब्ता सफारतकारी से भी मुमकिन नहीं हो सका। हकीकत के करीब तर कहानियाँ, गैर बनावटी अंदाज में मुकालमे, खानदानों के रवायती मसाइल, एक आम इंसान के ताल्लुकात और शादियों के हवाले से मुख्तलिफ प्लॉट्स पर मबनी पाकिस्तानी ड्रामों को खासी पजीराई हासिल हुई। इंडियन ड्रामे अपनी गैर जरूरी तवालत, हकीकत से दूर कहानियों और ग्लैमर की भरमार की वजह से अपनी ऑडियंस बहुत हद तक खो चुके हैं। यूँ लगता है कि डिश डिश धूम तना नाना और ढशुम ढशुम के बैकग्राउंड साउंड के साथ बनने वाले इन ड्रामों से अवाम अब बोर हो चुके हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी ड्रामों के इंडियन शायकीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इसका अंदाजा हम पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी लगा सकते हैं, जहां उन्हें फॉलो करने वाले सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि इंडियन सार्फिन भी हैं। इंडिया में पाकिस्तानी फनकारों की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग की वजह यही पाकिस्तानी ड्रामे ही हैं, जिन्हें वो न सिर्फ बाकायदगी से यूट्यूब पर फॉलो करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर उन पर तबसरा भी करते हैं। ड्रामा हम सफर किसे याद नहीं, फवाद खान और माहिरा खान को इस ड्रामे की बदौलत इंडिया में भी अपने ढेरों मदाह मिल गए थे। इसी तरह ड्रामा जिंदगी गुलजार है इंडिया में इस कदर मकबूल हुआ कि इंडियन चैनल ZTV ने इसे नशर किया। गुज़श्ता साल ARY डिजिटल का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल कभी में कभी तुम बैक वक्त पाकिस्तान और इंडिया में यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग रहा, जिसमें फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया। यही नहीं बल्कि इंडिया में कुछ पाकिस्तानी ड्रामों का रीमेक भी बन चुका है, जैसे कि सोनी टीवी से कुछ तो लोग कहेंगे के नाम से बनाया गया ड्रामा, जिसकी कहानी पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे धूप किनारे से मिलती जुलती थी। हुमायूं सईद और आयजा खान के मशहूर ड्रामे मेरे पास तुम हो का रीमेक कामना के नाम से बना, लेकिन ये ड्रामे अवाम की कुछ खास तवज्जो हासिल न कर सके क्योंकि ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रामों ने जो असर छोड़ा वो काफी गहरा था। पहलगाम हमले के बाद इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और निजी टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स को अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात पर पाबंदी और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। सोशल मीडिया पर कई इंडियन सार्फिन हुकूमत के इकदाम से नाला नजर आ रहे हैं कि अब वो अपने पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देख सकेंगे। इंडियन मदाह पाकिस्तानी चैनल्स के पेजेस खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक एरर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि कौमी सलामती या अमन आमा से मुतालिक हुकूमत के हुक्म की वजह से ये मवाद इस मुल्क में फिलहाल दस्तयाब नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडियन मद्दाह अपनी वालदा से पूछती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे बंद कर दिए गए हैं, अब आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगी, जिस पर वो कहती हैं कि बहुत मुश्किल है, मुझे तो नानी माँ की फिक्र हो रही है कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सारिफिन इंडियन फैंस को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी VPN इस्तेमाल करने का मशवरा दे रही हैं। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि मोदी सरकार के इन इकदामात से क्या दोनों तरफ दूरियां मजीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा इफत उमर समझती हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों की पजीराई की वजह दोनों तरफ के अवाम का एक तरह के जज्बात, एक जैसी सकाफत, रवैयों और एहसासात में मुमासलत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी ड्रामे फैमिली एंटरटेनमेंट होते हैं, सब घर वाले एक साथ बैठ कर ये ड्रामे देख सकते हैं क्योंकि इन ड्रामों में इंसानी जज्बात की बेहतरीन अक्कासी होती है, कहानी में मानवियत होती है और फिर ये कि ये ड्रामे 100 एक साथ पर मुश्तमिल नहीं होते, इसलिए इंडिया में भी पसंद किए जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाबंदी के इकदाम से दोनों तरफ के अवाम में दूरियां बढ़ेंगी तो इफत उमर का जवाब कुछ यूँ था, बॉर्डर के अलावा इन दोनों ममालिक के अवाम में कोई फर्क नहीं, ये कभी एक दूसरे से दूर थे ही नहीं, बड़े सगीर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके जज्बात, एहसासात, खुशी, गम, हंसना, रोना सब एक ही जैसा है, इसलिए ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जैसा कि कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो इस किस्म की पाबंदियां चलती रहेंगी, बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे इससे पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंडिया के लिए हमारे ड्रामे इतनी ज्यादा अहमियत रखते हैं कि उन्हें पाबंदी ही लगानी पड़ी। इस सवाल के जवाब में कि फनकारों को इस तरह की सूरत-ए-हाल में कितना जिम्मेदारी से रद्द-ए-अमल देना चाहिए, इफत उमर ने कहा कि हर इंसान अपने ख्यालात और राय के इजहार में आजाद है, इसलिए किसी भी फनकार के बयान को उसका जाती ख्याल ही समझना चाहिए, उसे इतना ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।